आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। सेट 1 से 6 तक ऑलरेडी है चुका है, जो हमने अपलोड करके रखा हुआ है चैनल पर। पहला सवाल है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 15 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा W.H. सिलीमैन ने। ये पुस्तक W.H. सिलीमैन ने लिखी थी। दूसरा सवाल है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को। अगला सवाल है, 4 फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना के साथ। 5 नंबर सवाल है, भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। अगला सवाल है, एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर होगा डॉक्टर श्री राम चौलैया। डॉक्टर श्री राम चौलिया ने लिखा है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। 8 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए निथन्ना बीमा योजना शुरू की है? निथन्ना बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना ने। तेलंगाना ने निथन्ना बीमा योजना शुरू किया है। अगला सवाल है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त अभ- युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ये काफ़ी ओल्ड करेंट अफेयर है, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल है, एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? एडीबी ने किस राज्य को $130 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश को। अगला सवाल है, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई? तो इसका आंसर होगा पेरू। पेरू भुगतान ऐप है। अगला सवाल है, 12 दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधीय पौधे हैं। हिमालयी औषधीय पौधे कौन से हैं जो IUCN रेड लिस्ट में शामिल हुए हैं? इसका आंसर होगा इनमें से तीनों हैं हिमालयी औषधीय पौधे। अगला सवाल है, वेदांथंगल अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेदांथांगल अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। अगला सवाल है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में आयोजित किया गया था।
अगला सवाल है, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा गया था? सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को जिगुरत कहा जाता था, जिगुरत। 21 नंबर सवाल है, 2023 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया? गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे ओपी कोहली। अगला सवाल है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज तृतीय। रुपए जारी किया गया है किसके द्वारा? रुपए जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ विषय वस्तु आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। 25 नंबर सवाल है, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को मुख्य अतिथि बनाया गया है पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में। अगला सवाल है, भारत में चंदन के लकड़ी की सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन के लकड़ी की सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? किस पहाड़ी में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। इसमें तीनों हो जाएगा नगर पंचायत को छोड़कर। अगला सवाल है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? जो खदान में विस्फोट होता है उसमें अधिकतर किस गैस के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा मीथेन एवं ऑक्सीजन या हवा कह लीजिए। मीथेन और वायु के कारण ज्यादातर विस्फोट होता है खदानों में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है इसमें कौन सा? स्टेपीज हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेलवा उष्ण कटिबंधीय वन है, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, डाउन्स में ये नहीं होगा। अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम है समानता। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी इंदौर के छात्रों ने। अगला सवाल है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? गुब्बारा भरने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम को गुब्बारों के अंदर भरा जाता है। अगला सवाल है, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में टायलर पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? तो इसका आंसर होगा महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन, उसी को ब्लू कार्बन कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किन जीवाणुओं द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी
बीन्स की करवाहट कम की जाती है। चाय की पत्ती और कॉफ़ी बीन्स की करवाहट कम की जाती है किन जीवाणुओं के द्वारा? तो इसका आंसर होगा मेगाथीरियम। मेगाथीरियम के द्वारा चाय और कॉफ़ी की करवाहट को कम किया जाता है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयानिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयानिंग में सभी 4 गोल्ड गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला सवाल है, कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? आरएनए का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रिका में। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर, अक्षांश किसको अपना माध्यम बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देशांतर के अनुसार। 40 नंबर सवाल है, विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 प्रकार के विटामिन। 40 नंबर सवाल है, विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 11 प्रकार के विटामिन। 41 नंबर सवाल है, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है? मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फ्लेवर सेवर टमाटर। क्या उटपटांग नाम से? 42 नंबर सवाल है, वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? वृक्क के चारों ओर जो झिल्ली नुमा आयरन आवरण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पेरिटोनियम कहते हैं, जो वृक्क के चारों ओर झिल्ली जो पाया जाता है। 43 नंबर सवाल है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक। मूत्र की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडीएच एवं एल्डोस्टिरोन। एडीएच एवं एल्डोस्टिरोन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा निखत जरीन को। 45 नंबर सवाल है, किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड का। अगला सवाल है, गुल ए नगमा के लेखक कौन है? गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रघुपति सहाय फिराक। 47 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट। माचिस में तो सल्फर पाया जाता है, पोटेशियम नहीं होगा। नहीं, पोटेशियम क्लोरेट माचिस में होगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल से संबंधित है। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचयक सेल से संबंधित नहीं, इसमें H2SO4 रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यूरेनियम परमाणु बम से संबंधित है। ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित रहता है? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में? इनमें से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन में। 49 नंबर सवाल है, समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? समान फसल उगाने के लिए पीएच कितना होना चाहिए जमीन का? तो उसका आंसर हो जाएगा 6 से 7, यानी उदासीन के आसपास रहना चाहिए थोड़ा सा।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है। 51 नंबर सवाल है, मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केवी फ्रिस्क को। केवी फ्रिस्क को मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल पर। अगला सवाल है, कथन एक को कथन दो से मिलाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कथन और कारण बताना है। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही होगा, लेकिन आर गलत होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 54 नंबर सवाल है, कांग्रेस इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव ने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था? आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। अगला सवाल है, जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन थे जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया था? जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान कौन थे जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहनवाज भुट्टो। 47 नंबर सवाल है, किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1793। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स ऑफ प्रिज्म से जुड़ा है? सॉन्ग्स ऑफ प्रिज्म से जुड़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार का उत्तक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण कौन सा उत्तक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदु उत्तक। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 में। अगला सवाल है, यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पूर्व पश्चिम समाज में योगदान के लिए, सामुदायिक नेतृत्व के लिए, समाज सेवा के लिए, पत्रकारिता के लिए। यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए यूथ हंट पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्न को सही कालक्रम में रखें। छत्रपति साहू जी, राजा राम जी, संभाजी, शिवाजी द्वितीय, इन सब का कार्यकाल को सजाना है, कौन पहले कौन बाद में। इसमें हो जाएगा संभाजी पहले होंगे, फिर राजा राम का नंबर आएगा, फिर शिवाजी द्वितीय का, और लास्ट में छत्रपति साहू जी का नंबर आएगा। अगला सवाल है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए वह कौन सा था? राजपूतों के किस गिरी से स्थापित किए थे वह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कछवाहों से। कछवाहों राजपूतों से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 64 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया? भारत का सादी किसे कहा गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर हसन को भारत का शादी कहा गया। अगला सवाल है फुटबॉल। व्हाट इज दिस बिहेवियर। फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द फुटबॉल से नहीं जुड़ा हुआ है? फॉरवर्ड, कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर, पास। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पेनाल्टी कॉर्नर। फुटबॉल से जुड़ा हुआ नहीं, फुटबॉल में पेनाल्टी किक होता है, नहीं तो शूट आउट होता है। पेनाल्टी कॉर्नर फुटबॉल में नहीं होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और उनके निवास स्थान का नाम दिया गया है। ऋषभ देव का हो जाएगा अष्टपाद, वासुपूजी का नहीं, गलत है। नेमिनाथ का और जयंत महावीर स्वामी का पावापुरी। अगला सवाल है सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास हुआ था। 68 नंबर सवाल है नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं? नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा के कक्षा। 69 नंबर सवाल है प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य के। चाणक्य ने कहा था कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है। 70 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विक्रम संवत 57 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 में, गुप्त संवत 319 में, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों सही है। अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक को? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। 72 नंबर सवाल है निम्न गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कौन सा होता है? गर्म भट्टी में उत्सर्जित होने वाला विकिरण कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण है जो गर्म भट्टी में उत्पन्न होता है। अगर 0.2 ओम प्रतिरोध को एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 ओम। अगला सवाल है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। निम्न अगला सवाल है निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था? किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था? तो इसका आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। 76 नंबर सवाल है निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ? किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों का। 78 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा अच्छा, पहले 7 था लेकिन एक को हटा दिया गया था। 79 नंबर सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है?
किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 350 के ए में। 80 नंबर सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? दो ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 81 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। 83 नंबर सवाल है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। कम से कम 2% सीट जीतना अनिवार्य है। 84 नंबर सवाल है, वायु का वेग संबंधित है किससे? वायु का वेग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाब प्रवणता से संबंधित है वायु का वेग। अगला सवाल है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात है भेड़ा घाट पर। अगला सवाल है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फागम्बोपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान। नीला पर्वत उद्यान। अगला सवाल है, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। गरिया उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। 88 नंबर सवाल है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एथलट और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। 90 नंबर सवाल है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जामनगर गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी। कौन सा गर्म जल स्रोत किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिकरण हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, तब पानी उड़ीसा हो जाएगा। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ऐसी कौन सी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है? तो इसका आंसर होगा मक्का। अगला सवाल है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा कोठारी नदी। कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? बहुपतित्व की प्रथा किस जनजाति में मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जौनसारी और टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा है। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है तो यह क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हैकिंग। हैकर ही ऐसा कर सकता है। अगला सवाल है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। भारत पाक युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री कौन थे? भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री थे बीके कृष्ण मेनन। बीके कृष्ण मेनन ने 1962 में चीन से युद्ध के दौरान अपना त्यागपत्र दे दिया था। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है।
98 नंबर सवाल है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम का। अगला सवाल है, संगम काल के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? हाथियों का शिकारी। गजबेटकर की उपाधि धारण किया था किस शासक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा सीटी स्कैन हमारे शरीर में असमानताओं के लिए उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर हो जाएगा जैविक रासायनिक तत्वों की जांच में। और पेसमेकर हो जाएगा हृदय की गति को नियंत्रित करने में। सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है।